हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन में जो हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यानी योगांतर अनुपात स्टार्ट किया है और एक क्लास उसकी पिछली वाली कंप्लीट कराई थी, तो मैंने उसमें बोला था कि मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के रूप में कराऊंगा जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम क्लियर हो जाए। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे समझ रहे हैं जैसे कोई अलजेब्रा का भाग है। नहीं भाई, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हर जगह इंपॉर्टेंट है। ये आप एनटीपीसी के लिए समझ लीजिए, यूपीएसआई के लिए समझ लीजिए, कांस्टेबल कहीं पे भी आ सकता है। समझ में आ रही बात नहीं भाई? तो आपको समझना है ये अलजेब्रा ना होकर ये रेशियो का भाग है। समझ रहे हो आप? रेशियो तो आता है ना आपके सिलेबस में सबके में, तो बस उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं उन्हीं टॉपिक्स को करा रहा हूं जो सारी जगहों पर उपयोगी हो, है ना। चलिए, तो जैसे हमने कल समझा था कि दो तरीके के क्वेश्चंस ज्यादातर मिलेंगे आपको, जिनमें या तो सिंगल वेरिएबल हो और या फिर एक से ज्यादा वेरिएबल हो। क्लियर है? चलिए, उसके अलावा भी भाई कभी कभी क्या है, आपको एक फॉर्मूले के रूप में भी बना के दे देता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप ध्यान देना। ये क्वेश्चन जो है भाई एसएससी में पूछा गया था, ठीक। और जब मैं कहता हूं एसएससी में पूछा गया था, तो वास्तव में ही पूछा गया होता है। मैं कभी भी आपको वैसे ही कुछ भी नहीं बोलता हूं। आप जितने भी क्वेश्चंस को चेक करोगे वो एग्जैक्ट उन्हीं एग्जाम्स में आए होंगे जहां मैं बोल रहा हूं आपसे। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन है बेटा एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1, और इधर दे रखा आपको 189 अपॉन 61। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और तब आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान क्या होगा? क्लियर है बेटा? चलिए समझते हैं इसको। देखो बेटा, एक बार तो एक तो अपने दिमाग में बिल्कुल आप सेट रखो। देखो कल जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने बोला था ऊपर नीचे एक जैसा हिस्सा होगा, लेकिन आप कहोगे साहब यहाँ तो है नहीं एक जैसा हिस्सा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसा हिस्सा हो तो ही आप यूज कर सकते हो। जैसे हमने एक क्वेश्चन और किया था जहां हमने वैल्यू पुट करवा दी थी हालांकि, लेकिन यहाँ सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल में कभी भी वैल्यू मत रखना। मतलब यहाँ देखो x एक ही तो वेरिएबल है ना। तो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, वो फॉर्मूला बना के दे देता है आपको। a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात नहीं? जैसे देखिए, अगर आप यहाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे, आपको वो तो दिख रहा था कि ये रेशियो तो a अपॉन बी और c अपॉन डी की फॉर्म तो है या नहीं। तो अगर हम यहाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएं, इसको ऊपर जोड़ के लिखेंगे अगर, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3x, और ये घटा के लिखेंगे तो दोनों माइनस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से इधर लिखिए आप, तो इसको ऊपर जोड़ोगे तो 189 प्लस 61 कितना हो गया? ये हो गया 250, 250। और नीचे बेटा इसको घटा के लिखेंगे 189 माइनस 61। ठीक है, कल कराया। और जो बच्चों ने कल की क्लास नहीं की बेटा, पहले पहली वाली क्लास करिए आप, है ना। वहां मैंने डिटेल में सारी चीजें समझाई हुई है आपको। क्लियर है? चलिए, अब देखो इसको ध्यान से, तो कुछ ना कुछ फॉर्मेट बना के देगा आपको, ऐसे नहीं, लॉजिक के बिना क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है, ये देखो, ये क्यूब है। तो जब क्यूब है तो क्यूब के लिए हमें सोचना था, तो a क्यूब और ये भी एक क्यूब है, एक का क्यूब एक ही होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये हो गया। ये बेटा 3ab स्क्वायर और ये 3a स्क्वायर भी। यानी आप जब ध्यान देना बेटा, a प्लस b इसका होल क्यूब करते हो तो क्या होता है? a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। आपको वो सब ऐसे तो ये लिखा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। या तो आप यहां से कॉमन ले लीजिए 3x, तो ये x प्लस 1 बचेगा ब्रैकेट में, या फिर अगर आप इन्हीं के गुणा कर दोगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बेटा ये 5वीं क्लास में चीजें आपको बता दी जाती हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से है, और ये इस तरीके से है, बस a की जगह पर तो है x और b की जगह पर है a की जगह पर x बेटा और b की जगह पर a। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों सीधा सा कि आप जो है इसको लिख सकते हो x प्लस 1 का होल क्यूब, और सेम नीचे वाले को लिख सकते हो x माइनस 1 का होल क्यूब।
क्योंकि बेटा ये 250 था और ये आपका कितना था 128, तो 250 2 से कट जाएगा और 128 भी 2 से कट जाएगा, 250 कट जाएगा 125 बार और ये कट जाएगा बेटा 64 बार। अब देखिए यहां से तो सबकी बत्ती खुल गई होगी बेटा दिमाग की एकदम, क्या आपको दिख रहा है ये भी क्यूब और ये भी क्यूब, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं, तो यहां आएगा x + 1 अपॉन x - 1 और यहां आएगा बेटा 5/4। हमें x का मान बताना था बेटा, एक बार जस्ट आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, क्योंकि ये देखो यहां लगा हुआ है ऑलरेडी। जिन बच्चों ने आज की क्लास कर रहे हैं डायरेक्ट वो पिछली क्लास करेंगे, मैंने प्रैक्टिस कराई है सीधे सीधे। आप यहां योगांतर अनुपात लगाओगे बेटा तो ये तो हो जाएगा x/1, तो x/1 और ये हो जाएगा बेटा 9/1। समझ गए हो ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं वैसे लिख देता हूं, 5 + 4 और 5 - 4, तो 5 + 5 - 4 तो 1 ही होगा, तो 1 से 1 कट गया। x का मान बेटा कितना आ रहा है 9। क्या आंसर होगा बेटा? क्लियर? हाँ या ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, अपने पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है एकदम इस तरीके की तैयारी करने के लिए कि हमसे कुछ छूट ना जाए। वो बेवकूफ हैं बच्चे जो इस टाइम पर पढ़ नहीं रहे हैं, यही टाइम है दूसरों से लीड लेने का। आप इस टाइम पर पढ़िए और मेरा विश्वास मानिए कि जब एग्जाम होगा तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म करोगे, दूसरों बच्चों से कई गुना अच्छा परफॉर्म करोगे। क्लियर है? वो गधे हैं जो इस टाइम पर नहीं पढ़ रहे हैं। आप पढ़िए, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। लॉकडाउन आपको दिख रहा है जैसे जैसे खुलता जाएगा, एग्जाम्स भी होने लग जाएंगे, और जैसे ही एग्जाम्स होंगे तो जो बेवकूफ कोरोना के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे। क्लियर है? मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बेटा एक सेम कराता हूं, एक और करते हैं हम, ठीक है? बिल्कुल क्लियर करते हैं इसको, जैसे ही आए देखते ही समझ में आ जाए। इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। ये देखिए x³ + 12x बटे 6x² + 8, और ये इधर बराबर में दिया है y³ + 27y और अपॉन में है 9y² + 27। ठीक है? और आपको बताना है प्यारे बच्चों, आप बताइए मुझे, फाइंड x/y, x अनुपात y क्या होगा ये हमें बताना है। क्लियर है? दिख रहा है ये? चलिए, तो अब क्योंकि आप पिछला क्वेश्चन कर चुके हो प्यारे बच्चों, तो इसमें कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। आपको दिख रहा है क्यूब है, अरे क्यूब आपको तभी देगा, आप मेरा विश्वास मानिए, जब कंप्लीट a + b का होल क्यूब बन रहा होगा या a - b का होल क्यूब बन रहा होगा। समझ रहे हो? चलिए, तो बस आपको पता है इनमें कंपोनेंटो योगांतर अनुपात लगाएंगे जब हम, तो यहां हमने योगांतर अनुपात लगाया प्यारे बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया ऊपर, और नीचे जो है बेटा ये इस तरीके से हो गया। ये देखिए ये दोनों हो गए माइनस के। ऐसे इधर भी करेंगे, y³ + 27y + 9y² + 27 और y³ + 27y - 9y² - 27। क्लियर? अब तो देखो देखते ही देखो, एक बार जब हम पढ़ लेते हैं ना भाई, तो फिर सामने दोबारा जब ऐसी ही चीज आती है तो हम आराम से टैकल कर लेते हैं, उससे कोई समस्या ही नहीं होती। दिक्कत तब आती है जब हम उतना पढ़ते नहीं है, डरते हैं। क्लियर है? डरो मत बेटा, आप सीखो चीजों को। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगता है तो वैसे हम 2 सवाल कर लेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलिए, तो ये देखिए ये ऊपर किसका होल क्यूब बना बेटा? बिल्कुल ठीक बताया आपने, x + 2 का होल क्यूब। अब प्यारे बच्चों नीचे किसका बन रहा है? बिल्कुल ये भी आप सही बता रहे हो, x - 2 का होल क्यूब बन रहा है। ये प्यारे बच्चों ये y + 3 का होल क्यूब बन रहा है, और ये प्यारे बच्चों y - 3 का होल क्यूब बन रहा है। क्लियर है? हाँ या ना बच्चों? चलिए, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, तो x + 2 अपॉन x - 2 बराबर y + 3 अपॉन y - 3। अब क्या करना बताइए? योगांतर अनुपात, तो यहाँ क्यों भी लगा हुआ दोनों ही तरफ, तो ये मूल स्थिति पर चले जाएंगे। यहां से आप लिख सकते हो x/2 बराबर y/3। ठीक लिखा है मैंने, x/2 बराबर y/3। अब कुछ नहीं करना, y इधर ले आइए, 2 उधर ले जाइए, तो क्या आंसर बनता है बेटा? आपका आंसर बनता है x/y बराबर 2/3। तो आपसे जो पूछा है
इसका उत्तर क्या आ रहा है बेटा? 2:3। ठीक है, हाँ या ना? चलिए, आपने सोचा बेटा यहां से आपसे अनुपात क्यों पूछा था? अनुपात, तो पिछले वाले में x का सीधा सीधा मान पूछा था। तो जो कल मैंने आपको बात समझाई थी कि एक इक्वेशन में एक ही डेफिनेट वेरिएबल का आंसर आता है, यहाँ देखिए इक्वेशन एक ही बन रहा था लेकिन वेरिएबल 2 थे। समझ में आ रही बात नहीं? इसलिए उसने क्या पूछा है? रेशियो। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। बेटा पढ़ाई कर, ये क्वेश्चन 2 बार किया करो घर पे बैठे बैठे। ये टाइम आपको निकालना नहीं है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई करिए आप। क्लियर? सब कुछ होगा, उम्मीद करो होगा, लेकिन मेहनत करने के बाद उम्मीद करनी है। ठीक है ना? चलिए, एकदम खामोशी के साथ पढ़ाई करते रहो भाई। वो आपने लाइन सुनी होगी बेटा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। समझ रहे हो? आप सामान्य नौकरी के लिए पैदा नहीं हो बेटा, अपने आप की एबिलिटी को पहचानिए। ऐसी सफलता होनी चाहिए आपकी जिससे कि शोर मचे। समझ में आ रही बात नहीं? शोर मचना चाहिए बेटा, ये अपने दिमाग में सेट रखो। ये नहीं कि आप कहीं कांस्टेबल बन जाओ लेकिन संतुष्ट मत होइए उससे, आगे प्रयास करते रहिए। आपको पता है कांस्टेबल बनने से शोर तो होगा नहीं, या आपने देखा होगा जो कांस्टेबल बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं उनसे इतना शोर हो जाता है। तो जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे प्यारे बच्चों, तो उसको सोच के देखिए कि वो कैसा टाइम होगा और वो क्या माहौल होगा और आप कितने खुश होंगे उस टाइम में। समझ रहे हो? तो उस मोमेंट को फील करने के लिए मेहनत करते रहिए। क्लियर है? शोर होना चाहिए आपकी सफलता में। चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं आगे एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं बेटा आपसे, जिसका कि क्वेश्चन मुझे लग रहा है सारे बच्चों ने आंसर ही याद कर लिया होता है, तो वो भी ठीक है। ये आना ही बंद हो गया, इसीलिए शुरुआत में आया 2012-13 में एसएससी में, लेकिन बच्चों ने देखा कि सेम पैटर्न है, सेम ही क्वेश्चन होते हैं, आंसर इसका फिक्स रहता है, तो मैं एक साथ ही लिख देता हूं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है x की वैल्यू दी है बेटा 4ab/a+। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दिया है और मैंने पूछा आपसे कि x + 2a/x - 2a प्लस x + 2b/x - 2b, इसका मान पूछा आपसे। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे देखते ही पहचान गए होंगे, सही बोला है, 2 उत्तर होगा इसका, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे इस फॉर्मेट पर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर 2 ही होता है, ये बेस मान लीजिए आप उसका। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको कराता जैसे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x = √6/√3 + 2, और फिर मैं आपसे पूछूं भाई x + √3/x - √3 प्लस x + √2/x - देखते पहचान लो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, हाँ या ना बेटा? चलिए, तो एक मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद आप जो है करेंगे। चलिए बेटा, हमने देखा यार कि कहीं ना कहीं यहां योगांतर अनुपात तो है या नहीं? ठीक कह रहा हूं ना मैं? और अगर ये है तो ये किससे बनी? ये फॉर्मेशन किससे बना होगा भाई? ये वाला फॉर्मेशन किससे बना होगा आप बताइए मुझे। तो आप बोलोगे सर कि ये बना होगा x/2a से। x/2a में जब योगांतर अनुपात लगाया जाएगा तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। ठीक कह रहा हूं ना बेटा? चलिए, और ये किससे बना होगा? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, ये बना होगा x/2b से। तो हमें इस कंडीशन में भी वही बनाना पड़ेगा, x/2a बनाना होगा पहले। तो हमारे पास यहां x था, तो 2a इधर से लाएंगे हम यहां पे, तो 2a इधर चला गया तो यहां बचा क्या बेटा? 2b बचा। क्लियर? अब यहां से तो हम इसका काम चला लेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका काम चलाने के लिए प्यारे बच्चों, इसका तो हमें एक बार जैसे हम 2a लेके आए हैं, जैसे हमने इससे ये लिखा है वैसे इससे हम ये भी तो लिख सकते थे, ये भी तो लिख सकते थे बेटा, हाँ या ना भाई? वहां से 2b को ले आते हम इधर और वहां क्या रह जाता? 2a रह जाता। ठीक कह रहा हूं ना मैं? चलिए, इससे उसका काम चल जाएगा, बस आंसर आ जाएगा छोड़ के। अब देखिए कैसे, यहां योगांतर अनुपात लगाया हमने भाई, यहां तो यहां लगाया, अब लिखना नहीं है, टाइम सेव करना है। ये तो हमारे पास इसका इसमें जब योगांतर अनुपात लगाएंगे तो उसमें तो सीधे सीधे यही आएगा ना। अच्छा, तो जब इधर लगाएंगे तो इधर भी लगाना होगा, और जब आप इधर लगाओगे तो इधर ऊपर जोड़ के लिखोगे, जब एक बार इसको यहां जोड़ के लिखोगे तो हो जाएगा बेटा 2b + a + b, यानी कि 3b + a।
क्या ये समझ गए हो आप बेटा? समझ गए हो ना इस चीज को? देखिए इसको जब हम ऊपर जोड़ेंगे इसमें तो b से जुड़ जाएगी, 3b हो जाएगी और प्लस a। अच्छा एक बार जब घटा के लिखेंगे तो घटाएंगे तो 2b में से ये घट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा बताओ? b प्लस a, या फिर आप लिख लो a प्लस। ठीक है, सॉरी घटाएंगे इसको, जब घटाएंगे तो b माइनस a बचेगा। ठीक है, देखो 2b माइनस a माइनस b, तो ये बचेगा आपके पास, यानी इसकी जगह पे ये आ गया। क्लियर? ऐसे ही जब हम यहां योगांतर अनुपात लगाएंगे बेटा, तो ये योगांतर अनुपात लगाएंगे यहां पर तो ये आ जाएगा सेम ऐसे ही, तो इधर भी लगाना होगा और ऊपर जोड़ के लिखेंगे तो ये आएगा 3a प्लस b। और बेटा इसको जब ये नीचे घटा के लिखेंगे तो घटाएंगे तो ये आएगा क्या बताओ? ये देखो 2a माइनस a, 2a माइनस a माइनस, यही तो आएगा, तो a कट जाएगा तो क्या आया हमारे पास? a माइनस, ये आ गया भाई। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमें टाइम सेव करना होता है बेटा, डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस कीजिए आप। जितने ज्यादा स्टेप्स को गायब करना सीख जाओगे उतना ही बेहतर आपके पास टाइम बचेगा और क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है? चलिए बेटा बार बार रिपीट कर करके देख लेना इसको, समझ में आ रही बात नहीं? चलिए अब देखिए बेटा मैंने क्या देखा यार, यहाँ पे यहाँ है b माइनस ए और यहाँ है a माइनस बी। अगर मैं ये माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी b माइनस ए हो जाएगा और वो माइनस आ जाएगा इस जगह पे। तो हमने क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया बेटा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया 3a प्लस बी अपॉन b माइनस ए, सेम का सेम आ गया। अब ये एलसीएम आ जाएगा b माइनस ए। क्लियर है? चलिए यहां पे क्या होगा? 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b। अब देखना बेटा एक b माइनस यहां से करोगे तो 2b बचेगा और एक ये है प्लस का, ये 3 है तो माइनस के 2a, यानी क्या बच रहा हमारे पास? 2b माइनस 2a अपॉन b माइनस a, ये बच रहा है अपने पास। दो ऊपर से कॉमन आ जाएगा, इससे कट जाएगा, उत्तर कितना हो गया बेटा? अब ध्यान देना बेटा, अब ये मत सोचना कि हमें करना पड़ेगा, इतना नहीं करना है। बहुत सारी चीजें आप दिमाग में भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने दोनों क्वेश्चंस पहले लिखाए हुए हैं, बिना कुछ सोचे समझे ध्यान रखना कि इसका आंसर जो है बेटा कितना आएगा? 2। कब आएगा, ऐसा कब होगा, मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए बेटा फिलहाल आप एक बार इसको ये लिख लेना साथ के साथ ही, अब उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। बेटा आलस मत किया करो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे केवल वीडियो देखते रहते होंगे, लिखते नहीं। बेटा आप इस टाइम पे अगर आलस करोगे ना तो बाद में जिंदगी तुम्हारे साथ आलस कर जाएगी। लिख के रखिए सारी चीजों को, ठीक? बाद में भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सारे बच्चे बिल्कुल न्यूटन के बराबर तो उनका लेवल होगा ना IQ कि देख लिया और समझ गए, है ना? तो बाद में भी जरूरत पड़ सकती है बेटा, इसलिए नोट्स बनाइए प्रॉपर, क्योंकि आपको ऐसे ये तो प्रैक्टिस तो चल नहीं रही, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब हम ये जैसे पढ़ रहे हैं कि कंपोनेंट और डिविडेंड, अगली क्लास हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ की, उसको प्रॉपर लिखना, ठीक है ना बेटा? देखो ये क्वेश्चन जब इस तरीके से आएगा तो आप देखना कि इसको ही ब्रेक करके वो यहाँ पे लिख रहा होता है। जैसे ये 4ab है तो उसने दो हिस्से कर लिए इसके, 2a और 2b, उन्हीं को इसने एक बार तो 2a के साथ बना दिया, एक बार 2b के साथ। जो दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा था बेटा, आपको ध्यान होगा, √6 अपॉन √3 प्लस √2, तो क्वेश्चन जैसे ये था x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3, वो ऐसे ही ब्रेक करके बनाएगा बेटा, है ना? तो आप देखिए ये √6 है तो इसको √3 √2 और ये √3 √2, समझ में आ रही बात नहीं? और भी बनाए जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे मान लो कि x बराबर मैं बोलूं आपसे कि x का जो मान है वो है अंडर रूट कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे 5 और 7 ले रहे हैं, यहाँ 35 ले रहे हैं, √7 प्लस √5, और फिर मैं आपसे पूछूं x प्लस √7 और x प्लस, समझ में आ गई ना बात? तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। आप करके देखना और भी क्वेश्चन करके देखना इस पैटर्न पे, सारे प्रश्नों का उत्तर कितना आएगा? 2। और ये एक जैसे हैं इसलिए आने भी बंद हो गए, क्योंकि बच्चे पहचान गए। आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पहले से ही पता होगा, मैं जानता हूँ। क्लियर है? फिर भी बताना जरूरी था क्योंकि हम कंपोनेंट और डिविडेंड पढ़ रहे हैं, तो ये उसी का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने बेसिक तरीका भी आपको बता दिया है, जिससे कि आप कभी भूल जाओ तो इसको फिर भी सॉल्व कर पाओ। ठीक है ना बेटा? चलिए
आगे बढ़ते हैं और आगे फिर एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको, देखो। चलो, वो बड़े विचित्र टाइम चल रहा है भाई, है ना। आप देख रहे हो सरकार को शराब की दुकान खोलने की कितनी ज्यादा जल्दी है ना। जैसे बहुत दिन से लोगों ने शराब के लिए पैसे कमा के रखे हुए हैं, अब वो बेचारे खरीदेंगे। ये इतने ज्यादा गलत काम होते हैं कभी कभी भाई। बहुत सारे अच्छे कामों के बीच एक, आप कहोगे साहब सरकार पे पैसे नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो पैसे नहीं आएंगे तो भाई केवल शराब पिलाने से आप सोचो कि कितनी स्थिति बिगड़ रही होगी, कि जो आदमी कमा नहीं रहा इतने दिनों से और वो पैसे के लिए अब क्या करेगा, आप समझ रहे हो ना। क्योंकि शराब की लत होती किसी को, वो छोड़ता नहीं है। वो चाहे बीवी को मारेगा, चाहे बर्तन बेचेगा, चाहे कुछ भी करेगा। चाहे वो जो 1000 रुपये आपने सब्जी खरीदने के लिए दिए ना गरीब आदमी को, हो सकता है कि वो 1000 रुपये की शराब ही खरीद के रख ले। समझ रहे हो ना, ये गलत स्टेप चल रहा है। लेकिन सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी मजबूरी सरकार की ये हो सकती है जो इस एक्सक्यूज के आगे आ जाए कि शराब बेचना सही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है मुझसे अलग राय रखते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही तो नहीं है। ठीक भाई, ये दे रखा है एक ए और आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसका मान क्या होगा प्यारे बच्चों, है ना। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक है 0, एक है 1, एक है 2 और एक है -1। ये 4 ऑप्शन है और इसकी वैल्यू बतानी है ना। फाइंड ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये आपसे पूछा है। कल मैंने बेटा सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि करें ना। आप जल्दी से कमेंट करके बताया कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। कोई बच्चा आंसर नहीं बताते, कोशिश नहीं करते हो। पेन लेके बैठोगे तब तो बताओगे ना। इतने निकम्मे हो रखे हो कि बेड में पड़े पड़े इसमें मोबाइल में देखते रहते हो आप, है ना। अपने आप से ईमानदार रह के मेहनत कीजिए बेटा। आप वहां से धोखा मत दीजिए अपने आप को। समझ में आ रही बात? बताओ जल्दी से, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। चलिए देखिए, देखना कितने बच्चों का सही आया। अब आप बताइए मुझे इसमें कितने वेरिएबल हैं। तो आप बोलो सर 2। वैसे भी जल्दी हो जाएगा कंपोनेंट और डिविडेंडो से भी, लेकिन और आसानी से, क्योंकि हम कल डिस्कस कर चुके थे ना बेटा। मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा वेरिएबल हो तो वहां पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे x बराबर क्या 2 और x बराबर 2 रख लीजिए। इन्हीं का तो मैंने बोला था कि ये जो ब्रैकेट में होते हैं मान, इन्हीं को इक्वल रख लिया करो, बस हो गया काम आपका। भाई अब कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है कि ये तो हिस्सा 0 हो गया इधर वाला, और इससे कट के a बराबर क्या आ गया 1। अगर x बराबर 2 होगा, x बराबर 2 होगा तो ये सारा कट जाएगा नहीं कट जाएगा बेटा। क्या आएगा? a बराबर 1 आएगा। और a बराबर अगर 1 है तो 1 का वर्ग भी 1, -1 और x का मान 2 था तो ये -1 आया नहीं आया? कितने सेकंड लगे बताओ। इसको बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं। कंपोनेंट और डिविडेंडो को इसको हटाया जा सकता है। जहां ज्यादा कठिन होती है चीजें वहां पे आप इस तरीके से कर सकते हो। समझ में आ रही बात नहीं? आप बेसिक तरीके से भी करोगे प्यारे बच्चों, तब भी इसका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे कंपोनेंट और डिविडेंडो प्रयोग करोगे ना, तब भी इसका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको एक बार मैं दिखा देता हूं। देखिए यहाँ हम 1 मान लेते हैं। अब योगांतर अनुपात लगाते तो a + 1 अपॉन a - 1 और ये √x + 2 अपॉन √x - 2। वर्क करते तो अब वर्क करेंगे भाई। देखिए वर्क किया हमने तो ये हो गया x + 2 अपॉन x - 2, रूट हट गया। अब वही ऊपर नीचे फिर एक बार योगांतर अनुपात लगाएंगे तो इधर तो x/2 आ जाएगा। अरे हम पहले डिस्कस कर चुके भाई, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जब जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर में से घटाया जाएगा प्यारे बच्चों, तब क्या आएगा? 4ab। 4ab तो 2 से कटेगा बेटा 2 बार, ठीक है। अब इसका गुणा इधर कर दीजिए और इसका गुणा इधर कर लीजिए। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे भाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2 और ये हो गया आपका 2ax। 2 सब जगह से कॉमन लेके कट जाना है
अब हमें क्या निकालना था, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो ये इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस ए एक्स और ये वाला 1 इधर चला गया, तो माइनस का हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बता चुका हूं जिनसे कि आप बेहद 4 सेकंड के अंदर आंसर दोगे, 5 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे, और जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी सेव कर पाओ। क्लियर है? चलिए देखता हूं और आगे आप कैसे कर पाते हो इस चीज। अब आज की ये क्लास कंप्लीट होने के बाद और पहली वाली क्लास कंप्लीट होने के बाद आप कोई सा भी सवाल करो बेटा, आप करो कोई सा भी सवाल, और टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन कर रखा है और फिर उसमें कंपोनेंट डिविडेंडों का कोई भी सवाल डालना। अब आप देखिए ना है तो उसमें सेंड करना। समझ में आ रही बात नहीं? एक बार आप करके देखिए इस चीजों को, फिर हम करते हैं नेक्स्ट करते हैं बेटा सवाल। ठीक है, x इक्वल्स टू क्यूब रूट m प्लस 1 प्लस क्यूब रूट m माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट m प्लस 1 माइनस क्यूब रूट m माइनस 1। ये गिवन है और आपसे पूछा है बेटा कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3mx स्क्वायर माइनस m, इसका मान क्या होगा? और ऑप्शन है बेटा फिर से वही है 0 1 2 माइनस, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब आप सोचिए बेटा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ पे योगांतर अनुपात लगाओ, अब इसमें यहाँ 1 मान के लिखोगे, फिर बेटा इसको क्यूब करना पड़ेगा। अब क्यूब जब करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, और आप सोचिए कि a प्लस बी का होल क्यूब और फिर a माइनस बी का होल क्यूब, फिर आप ऊपर नीचे जोड़िए, 4 पद तो कम से कम आएंगे, उनको जोड़िए फिर क्रॉस, क्योंकि आप इसी से ही आइडिया लगा लिए कि आपको ये पूछा गया। अब सोचो कि गुणा करने के बाद ये सब बनेगा तभी तो पूछा गया है ना, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। और जो अप्रोच मैंने आपको बताई है वहां से आप इसको विद इन सेकेंड्स, 10 सेकंड भी टच नहीं करेगा, चाहे सबसे मतलब जो है स्लो वाला होगा उसको भी 10 सेकंड नहीं लगेंगे, समझ रहे हो? और जो तेज होते हैं वो तो उड़ा ही देंगे भाई, है ना? तो स्लो भी होगा तो भी 10 सेकंड के अंदर इसको कर पाएगा। ठीक है ना बेटा? चलिए क्या बताया था मैंने, देखो ये एक समीकरण ही है और यहां पर बेटा 2 वेरिएबल हो गए, और 2 हो गए तो एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक समीकरण में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब एक एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब उसका मान हम लेट कर सकते हैं, तो कर लेंगे भाई। सबसे बेहतर ये x का मत मानना, उससे हमारा कोई फायदा ही नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम m का मान मानते हैं। अब मैंने इसलिए आपको बताया था कि इन्हीं को बराबर माना दो, चक्कर में ही मत पड़ो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तब इस एक्सप्रेशन का मान एक ही आएगा। समझ रहे हो? सारी कैलकुलेशन ही खत्म, चक्कर में ही नहीं पड़ना। इन दोनों को जो भी रूट के अंदर दे रखा हो उन दोनों को आपस में बराबर मान लो, बस सब कैलकुलेशन खत्म। समझ पा रहे हो ना प्यारे बच्चों? चलिए अब x का मान 1 है और m का मान 1 है, बस ये यहां पर रख दो, उत्तर आ गया आपका। x का मान 1 है तो 1 का वर्ग भी 1 ही रहेगा, ये भी हो गया भाई 1 ही हो गया, ये भी 1 ही हो गया और ये भी 1 हो गया, हाँ या ना? ये आपसे पूछा है। अच्छा सॉरी, माइनस, ये वाला हिस्सा माइनस, सॉरी, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ठीक है ये है, तो ये भी माइनस रहेगा, है ना? और इससे कट गया और उत्तर आ गया क्या? ठीक है, माइनस ही होगा। अब यहाँ प्लस हो नहीं सकता था क्योंकि इसको वैसे भी करोगे आप तो भी माइनस ही आएगा वहां। ठीक है, आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मुझसे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक, तो इसका आंसर क्या आया? 0। कितना टाइम लगा प्यारे बच्चों? 5 सेकंड लगेंगे। यहाँ कितने लगेंगे? यहाँ लगेंगे आपको मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 सेकंड, और कोई 3 सेकंड, उधर लगेंगे 5 सेकंड में उत्तर आ गया। आराम से फेल के सो, एग्जाम हॉल में पेपर पहले हो जाएगा, सोने के लिए टाइम बचेगा, सारे काम वैसे ही करते रहना जैसे मैं बताऊं आपको। सोचो ना वो कितना महान काम होगा, वो भी काम एकदम सिकंदर की तरह माना जाएगा बेटा, कि अगर कोई बच्चा तुम में से जाए और मेंस का पेपर दे रहा हो भाई, है ना? अब सीजीएल का मेंस है और इतने शक्तिमान बन के जाओ आप कि उस पेपर को 2 घंटे की जगह 90 मिनट में ही कर दो, और फिर 30 मिनट आप जो है वहां पे बैठे हो। अब सोचो कि बाकी के लोग आपको क्या समझेंगे कि यार ये कहां से आया है, मंगल ग्रह से तो नहीं आ गया। सोचो ना कितना इंप्रेशन वाला काम।
तो उसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी है लगातार, और इतनी इंप्रेशन जमाया जा सकता है। इंप्रेशन जमाने के लिए कितनी कितनी मेहनत करते हो आप, आड़े तिरछे से बाल काटते हो, कुछ तो आईब्रो काट देते हैं, है ना, तो ऐसे भी इंप्रेशन जमाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे विचित्र से बाल बना के तोते बन के घूमते हैं, कुछ तो फायदा मिलता हो भाई उनको, है ना, तोते बन जाते हो तो है। बड़ा टाइम तेजी से चेंज हो रहा है, हमारे जमाने में तो ऐसा होता नहीं था। देखो भाई एक बार, अब ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है और ये थोड़ा सा अच्छा भी सवाल है। a प्लस बी बराबर 1, c प्लस डी बराबर d अपॉन सी, सॉरी 1, ये भी 1, और बेटा a माइनस बी बराबर है d अपॉन सी, ये है ना भाई। और हमें वैल्यू बतानी है कि सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका मान क्या होगा ये फाइंड करना है। क्लियर है? देखिए पहले तो मेरी बात समझना प्यारे बच्चों, ये कई सारे वेरिएबल हो गए, यहाँ वैल्यू अगर लेट करने में भी लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप ये भी ध्यान रखो कि कहीं हम वैल्यू माने सेटिस्फाई करने में इतना ज्यादा टाइम ना ले जाएं जो उससे कम सॉल्व करने में लगता है उसको, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। और यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा था लॉजिक, जब मुझे लगा कि यार ये एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो एक से ज्यादा वेरिएबल पर सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि वैल्यू रखो, लेकिन वैल्यू रखने से पहले ही मुझे दिख गया यार, ये दिख गई, ये दोनों लाइनें दिख गई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप सोचोगे दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर, अब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर यही तो पढ़ रहे हैं हम, और क्या पढ़ रहे हैं बताओ, योग और अंतर का अनुपात ही तो पढ़ रहे हैं। तो बस लिखो इसको उस तरीके से, डिवाइड की फॉर्म में लिखो, इसको ऊपर इसको नीचे लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ मुझे, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हाँ या ना। अब ये c इधर आ जाएगा, आपको पता है, तो ये c अपॉन डी हो गया एक तरह से, क्या हो गया c अपॉन, लगाओ फिर एक बार योगांतर अनुपात, अब एक बार फिर लगाएंगे तो ये तो अपनी मूल स्थिति में चला जाएगा बेटा, ये हो गया a अपॉन बी, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों c प्लस डी और c माइनस डी। अब यही तो हमें निकालना था, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इसको लिख सकते हैं c प्लस डी और c माइनस डी। अब प्यारे बच्चों ये देखिए c प्लस डी का मान कितना है 1, तो c प्लस डी का मान कितना है 1, तो 1, तो इसका मान तो 1 हो ही गया। अब हमें केवल इसका मान निकालना है c माइनस डी का, और c माइनस डी का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, और इसका मान हमें पता है कि क्या है 1, बस यहाँ 1 लिखो। अब यहाँ 1 लिखेंगे, इसको इधर ले आए, इसको इधर और इसको इधर, समझ गए? देखो फिर से करता हूं, ये तो यहां और ये यहां, क्लियर? इन दोनों को आपस में चेंज किया और b को इधर ले गए, क्योंकि ये 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी अगली लाइन इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी बेटा, समझ में आई बात नहीं? c माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा b अपॉन, तो b अपॉन ये यहां रख दिया, और यही आपका आंसर। क्या आंसर बना बेटा? b अपॉन, क्लियर, हाँ या ना? प्यारे बच्चों अगर ये सब कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, मेहनत कंपोनेंट और डिविडेंडो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी भी हो तो आप उस ग्रुप में जरूर डालना बेटा, टेलीग्राम ग्रुप पे। ये जो नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखता है यही टेलीग्राम के लिए भी है, आप इस पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप उसमें डाला करो, उसमें काफी बच्चे भी हो, आपस में भी सॉल्व कर देते हैं ना। नहीं होंगी कुछ चीजें तो फिर मैं डिस्कस करूंगा उनको। दूसरी बात ये है कि उसमें पीडीएफ वगैरह सारा कुछ उसी में ही आएगा, परसेंटेज की पीडीएफ तैयार हो गई है, आज शाम को मैं डाल दूंगा उसको उसमें, ठीक है? उसमें 65 क्वेश्चन हैं, उनको आप कंप्लीट करना सारे क्वेश्चंस को। दूसरी चीज प्यारे बच्चों ये है कि ये चीजें अगर आपको पसंद आया करें तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, बहुत अच्छा लगता है, और कुछ बच्चे करते भी हैं, उनका बहुत दिल से धन्यवाद है। बाकी के बच्चे भी करिए। नेक्स्ट क्लास बेटा एलसीएम एचसीएफ की करेंगे, ठीक है?